गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडिफिनिट इंटीग्रल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल हम लोग 9 पढ़े थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन 10 i इक्वल टू है x पे पावर 6 dx। पहला ऑप्शन है 7x पे पावर 7 प्लस c। दूसरा है x पे पावर 7 बाय 7 प्लस c। तीसरा है 6x पे पावर 5 प्लस c। चौथा है 6x पे पावर 7 प्लस c। समझे? इसको पढ़ते हैं, क्या होगा फिर बताइए। i इक्वल टू है इंटीग्रेशन x पे पावर 6 dx। क्या होता है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, x पे पावर 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस c, यानी कि x पे पावर 7 बाय 7 प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन 11 i इक्वल टू x पे पावर 5 बाय 3 dx। फर्स्ट ऑप्शन है 3 बाय 5 x पे पावर 2 बाय 3 प्लस c। सेकेंड 8 बाय 3 x पे पावर 8 बाय 3 प्लस c। सी नंबर है 3 बाय 8 x पे पावर 8 बाय 3 प्लस c। डी है 5 बाय 3 x पे पावर 8 बाय 3 प्लस c। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन i इक्वल टू एक्स पे पावर 5 बाय 3 dx। आप क्या जानते हैं इंटीग्रेशन में कि आपका पावर में एक जुट जाता है और फिर उसी पावर से हम लोग भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 5 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 बाय 3 प्लस 1 प्लस c। कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, तो x पे पावर n dx बराबर होता है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया तो देखिए, तो 3 एकम 3 और 3 और 5 8, यानी कि x पे पावर आपका हो गया 8 बाय 3 बट्टे में 8 बाय 3 प्लस c। कहने का मतलब है नीचे वाले को पलटी मार दीजिए, 3 बाय 8 x पे पावर 8 बाय 3 प्लस c। ठीक है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे होगी इसका पूरा थ्योरी आप जानते हैं, और हम लोग कितने सारे क्वेश्चन को इस पे सॉल्व किए इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। i इक्वल टू 1 बाय एक्स पे पावर 3 dx। फर्स्ट ऑप्शन है -3 बाय एक्स पे पावर 2 प्लस c। नेक्स्ट है आपका -1 बाय 2x स्क्वायर प्लस c। थर्ड है -1 बाय 3x स्क्वायर प्लस c। फोर्थ है x पे पावर -2 बाय 2 प्लस c।
समझे? इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन i इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो अभी पावर में x पे पावर 3 है, x पे पावर -3 हो जाएगा, यानी कि x पे पावर -3 dx। और आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -3 प्लस 1 बाय -3 प्लस 1 प्लस c, यानी कि x पे पावर कितना हो गया, -2 बाय -2 प्लस c। और इसी को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, कैसे, माइनस बाहर कर लीजिए 1/2, और x पे पावर -2 है ना, इसको नीचे लेकर आइएगा तो x पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि x पे पावर 2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन बोलिए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। i इक्वल टू है 1 बाय क्यूबिक रूट ऑफ x dx। पहला ऑप्शन 3/2 x पे पावर 2/3 प्लस c। नेक्स्ट 3/2 x पे पावर 2/3 प्लस c। नेक्स्ट 2/3 x पे पावर 2/3 प्लस c। और इसके बाद है आपका 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c। इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन i इक्वल टू 1 बाय, जब आप क्यूबिक रूट हटाइएगा तो बटे में आ जाता है, कहने का मतलब है कि x पे पावर 1/3 dx, समझ गए? जब ये क्यूबिक रूट हटाइएगा तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा। और इसको लेकर आप ऊपर जाइए तो x पे पावर -1/3 dx हो गया। ठीक, तो i बराबर x पे पावर -1/3 प्लस 1 बाय -1/3 प्लस 1 प्लस c। कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, देखिए तो क्या मिलेगा, तो i बराबर x पे पावर, देखिए 3 एकम 3, 3 से 1 गया 2, यानी कि x पे पावर 2/3 और बटे में भी 2/3 प्लस c। कहने का मतलब है कि i बराबर, ये 2/3 है, इसको आप पलटी मार दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3/2 x पे पावर 2/3 प्लस c। और यही आपका हो गया आंसर। और देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आप लोगों को, तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखने में टाइम लग जाएगा ना, फटाफट लीजिए। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात आप बताइए, कमेंट करते रहिए, कमेंट आप करते रहिए। फटाफट लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, 14, क्वेश्चन नंबर 14। i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यूबिक रूट ऑफ x स्क्वायर dx। पहला ऑप्शन है 5/3 x पे पावर 3/2 प्लस c। दूसरा ऑप्शन है 3/5 x पे पावर 5/3 प्लस c। तीसरा है 5/3 x पे पावर 3/5 प्लस c। और चौथा ऑप्शन है 3/5 x पे पावर 3/5 प्लस c। समझे? और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन क्या है,
क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx है। और जब आप रूट को हटाइएगा, क्यूबिक रूट है, तो ये पावर में कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि एक्स स्क्वायर और इसका पावर 1/3 dx। कहने का मतलब है x पे पावर 2/3 dx हो, क्योंकि पावर और पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x पे पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 dx। कौन सा फॉर्मूला लगाए, आप समझ गए होंगे। अभी इसके पहले मैं लिखा था, तो क्या हो गया आपका, तो x पे पावर 3 एकम 3 2 5 5/3 बटे 5/3 प्लस c, और ये बटे में है ना, डबल बटा है, तो पलटी मार दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/5 x पे पावर 5/3 प्लस c। और ये देखें तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों को बनाना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है, I इक्वल टू 3 पे पावर x dx। पहला ऑप्शन 3 पे पावर x log 3 प्लस c। नेक्स्ट है 3 पे पावर x प्लस c, 3 पे पावर x बाय log 3 प्लस c, और d है आपका log 3/3 पे पावर x प्लस c। और इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व कीजिए, समझे। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, ब्राइटनेस का। चलिए, अब यदि कोई दिक्कत भी होगा तो वो दिक्कत आपका हट गया, बिल्कुल एकदम सही दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा। तो देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन a पे पावर x dx बराबर a पे पावर x बाय log a प्लस c। क्या होता है a पे पावर x का इंटीग्रेशन, a पे पावर x बाय log a। क्या होता है a पे पावर x का इंटीग्रेशन, a पे पावर x बाय log a। समझ गए। तो I बराबर आपका कितना है 3 पे पावर x dx। तो a के जगह पर यहां पर क्या है 3 है, समझ गए। a के जगह पर क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर x बाय log 3 प्लस c। 3 पे पावर x बाय log 3 प्लस c, कौन सा 3 पे पावर x log 3 बाय log 3 प्लस c। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ऑप्शन नंबर आपका सी, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 2x प्लस 3 पे पावर 5 dx है। फर्स्ट ऑप्शन 2x प्लस 3 पे पावर 6 बाय 6 प्लस c। नेक्स्ट ऑप्शन 2x प्लस 3 पे पावर 4 बाय 8 प्लस c। नेक्स्ट 2x प्लस 3 पे पावर 6 बाय 12 प्लस c। और लास्ट ऑप्शन है नन। लास्ट ऑप्शन आपका है नन, समझ गए। लास्ट ऑप्शन क्या है, तो लास्ट ऑप्शन है आपका नन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए तो, सॉल्यूशन I इक्वल टू 2x प्लस 3
पे पावर 5 dx। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो I बराबर हो गया 2x प्लस 3 पे पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस c। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग दे देना है। यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो आप क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। यानी कि I बराबर कितना हो गया, 5 1 6, 5 1 6, 6 दूनी 12, यानी कि ऊपर हो गया 2x प्लस 3 पे पावर 6 बटे 12 प्लस c। और यही आपका हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी, 2x प्लस 3 पे पावर 6 बाय 12। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया आंसर। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लिखने में टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अब 17 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। 17 क्या है? क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 है I इक्वल टू 3 माइनस 5x पर पावर 7 dx है। पहला ऑप्शन -5 3 माइनस 5x पे पावर 6 प्लस c। बी है 3 माइनस 5x पावर 8 बाय -40 प्लस c। c है -5 बाय 3 माइनस 5x पे पावर 8 बाय 8 प्लस c। डी है नन। समझ गए, डी है नन। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन I इक्वल टू 3 माइनस 5x पे पावर 7 dx। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा? x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। समझ गए, यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। अप्लाई कीजिए। तो I बराबर कितना, 3 माइनस 5x पे पावर 7 प्लस 1 बाय 7 प्लस 1, और x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं। और यहां पर देखिए तो x का कोफिशिएंट कितना है, -5। समझ गए, x का कोफिशिएंट कितना है, -5। तो आप -5 से भाग दे दीजिएगा। तो इंटू 1 बाय -5 प्लस c, यानी कि I बराबर 3 माइनस 5x पे पावर 8 बाय 7 1 कितना हो गया, 8 8 पंचे 40 -40 प्लस c। समझ गए, दिख रहा है? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन दी? ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। समझ गए, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। चलिए आगे बढ़िए। 18 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन 18, I इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस 3x पावर 4 dx। फर्स्ट ऑप्शन
1/15, 2 माइनस 3x पे पावर 5 प्लस सी। बी नंबर है 1/-12, 2 माइनस 3x पे पावर 3 प्लस सी। सी नंबर है 1/9, 2 माइनस 3x पे पावर 3 प्लस सी। और लास्ट ऑप्शन है नन। समझ गए, लास्ट ऑप्शन है नन। आइए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन i इक्वल टू क्या है, तो आपका 1/2 माइनस 3x पे पावर 4 dx। तो सबसे पहले इसको आप ऊपर लेके जाइए, ऊपर लेके जाइएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 3x पे पावर -4 और आपका हो गया dx। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया x पे पावर n dx इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू 2 माइनस 3x पे पावर -4 प्लस 1 बाय -4 प्लस 1। समझ गए, क्योंकि n की जगह पे क्या है -4, n की जगह पे क्या है माइनस। ठीक, अच्छा एक चीज, आपकी x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना होता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है जी -3, तो आप -3 से क्या कीजिए, 2 भाग दे दीजिए प्लस c, यानी कि 2 माइनस 3x पे पावर -4 प्लस 1 -3 -4 प्लस 1 -3 1/-3 प्लस आपका हो गया c। यानी कि आप इसको क्या लिखिएगा, 2 माइनस 3x पे पावर -3 -3 गुना -3, तो माइनस गुनी माइनस प्लस, और 3 तिहाई 9, आपका हो गया 9 प्लस c। यानी कि अच्छा अब देखिए तो पावर में यहाँ कहीं माइनस नहीं ना है, इस पावर को नीचे लेते हैं माइनस पावर, तो माइनस पावर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/9 2 माइनस 3x पे पावर 3 प्लस c। क्या आंसर हो गया, i इक्वल टू 1/9 इंटू 2 माइनस 3x पे पावर 3 प्लस c। कौन सा ऑप्शन, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं जी, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, थर्ड नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए वेरी गुड, इसको फटाफट आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने में तो आपको टाइम लग जाएगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटता हूं। हो गया, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 i इक्वल टू आपका है √ ax प्लस b dx। पहला ऑप्शन 2ax प्लस b के पावर 3/2 बाय 3a प्लस c। नेक्स्ट है 3ax प्लस b के पावर 3/2 बाय 2a प्लस c। सॉरी, मैं थोड़ा सा माइक्रोफोन लगाना भूल गया था, हो सकता है कि आपका आवाज थोड़ा गड़बड़ आया हो, ठीक है कोई बात नहीं, देख कर समझ लीजिएगा, 2 क्वेश्चन है, मैं भूल गया था माइक्रोफोन लगाना। देखिए फिर सी नंबर क्या है ऑप्शन, सी आपका है 1/2 √ax प्लस b प्लस c, डी आपका है नन। समझ गए, डी आपका है नन।
तो इसको सॉल्व कीजिए। क्या कीजिएगा सॉल्यूशन, आई बराबर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। कहने का मतलब है रूट हटाइएगा तो पावर में कितना आ जाएगा, पावर में आपका आ जाएगा 1/2। फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x पे पावर n dx बराबर x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी कि i बराबर a x प्लस b पर पावर n प्लस 1, n की जगह पे क्या है हाफ है, तो क्या लिखिएगा हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, समझ गए। n की जगह पे क्या था हाफ, 1/2, तो n की जगह पे 1/2 लिख दिए। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना है, तो x का कोफिशिएंट देखिए तो कितना है a, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो आपको a से भाग देना पड़ेगा प्लस c, यानी कि ax प्लस b, 2 एक कम 2 1 3, 3/2 बाय 3/2 इंटू a प्लस c, और यहाँ पे डबल बटा है पलटी मार दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ax प्लस b पे पावर 3/2, यहाँ पर 3 बच गया, समझ गए। और यहाँ पर a है, यानी कि 3a प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, देख लीजिए तो कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20। एक दिन में मैं 10 ही ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आप लोगों को, और टोटल ऑब्जेक्टिव मोटा मोटी 70-80 बताऊंगा, तो 7-8 दिन आपका ऑब्जेक्टिव चलेगा। एकदम आराम आराम से पढ़ना, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई अकताई नहीं। आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है। पहला ऑप्शन 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c, दूसरा -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c, तीसरा 4 10 7 माइनस 4x प्लस c, नेक्स्ट है -4 10 7 माइनस 4x प्लस c। ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन। एक दिन में आपको 10 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, हालांकि कल पिछले क्लास में 9 ही ऑब्जेक्टिव था, तो आज आपके 11 ऑब्जेक्टिव होगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए तो आई बराबर क्या है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, समझ गए। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला पे जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या होता है 10x, यानी कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, समझ गए। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो i बराबर कितना हो जाएगा 10 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x, x के कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, समझ गए। x के कोफिशिएंट से भाग, तो x का कोफिशिएंट -4 है, तो आप क्या कीजिएगा -4 से भाग दे दीजिएगा, समझ गए। क्या कीजिएगा तो -4 से भाग दे दीजिएगा। कहने का मतलब है कि i बराबर क्या हो गया -1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c। ठीक है, और देखिए तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट नहीं है सेकेंड, हाँ बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया सही। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है।
तो आज इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और फिर जो है अगले सेशन में हम लोग और 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेशन को समाप्त करते हैं बच्चों। आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट करके पूछिए। हाँ, आप बाद में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। कोई परेशानी हो बेझिझक, सोचना नहीं है कि सर क्या समझेंगे, आपको समझना है, सर को नहीं समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, बंद करता हूं मैं। ओके, बाय।